नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ, दिल्ली, झांसी या कानपुर? ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा 1857 ईस्वी का विद्रोह था, जिसको हम लोग सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, वो कहाँ से हुआ था? तो वो आपको मेरठ से शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, आपको लिखा हुआ है 10 मई 1857 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। ये मेरठ में हुआ था, याद रखिएगा, प्रश्न आए हुए हैं आपका। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, आपको बताना है। ठीक है, जो 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ उसका तात्कालीन कारण क्या था? फर्स्ट है चर्बो वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिक में भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, कोई नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1857 ईस्वी के विद्रोह का सामाजिक कारण भी है, ठीक है, आर्थिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है, और एक है आपका तात्कालिक कारण है और एक सैनिक कारण भी। ठीक है, तो यहाँ पर 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण माना जाता है वो आपको यहाँ पर जो है चर्बी वाले कारतूस का एक नया राइफल जो आया, उस चर्बी वाले कारतूस में लोगों ने क्या किया, भ्रम फैला दिया कि चर्बी वाले कारतूस में, जिसमें कारतूस को खींचा जाता है, उसमें गाय एवं सुअर की चर्बी होती है। ठीक है, तो यही गाय एवं सुअर की चर्बी होने के कारण जैसा लोगों को पता चला, तो इसमें बहुत से सैनिक जो थे इसका विरोध करने लगे। तो तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग ही माना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, कुछ आपको पॉइंट दिया गया है। 1857 ईस्वी के क्रांति को कौन कौन नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसको हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। 1857 ईस्वी क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसी को हम लोग सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, और इससे प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा जाता है। प्रश्न होगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसको कहा जाता है? तो 1857 ईस्वी क्रांति को। सैनिक विद्रोह के किस नाम से किस क्रांति को जाना जाता है? तो 1857 ईस्वी क्रांति को। प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन किसके नाम से जाना जाता है? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? ठीक है, देखिए यहाँ पर जो 34वीं इनेटिव यहाँ पर फैक्ट्री थी, उसमें बहुत ढेरों सारे सिपाही थे। ठीक है, लेकिन किसी ने, सबने विरोध नहीं किया। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव या अब्दुल रहीम? ठीक है, तो वो सिपाही का नाम था मंगल पांडे, जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था सबसे पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पर मंगल पांडे के बारे में कुछ हमने आपको नोट्स बना दिया है, क्योंकि यहाँ से कुछ कुछ प्रश्न एग्जाम में निकल के आ जाते हैं। ठीक है, मंगल पांडे ने ही मारो फिरंगी का नारा दिया था, याद रखिएगा, मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। ठीक है, 29 मार्च 1857 ईस्वी की दोपहर को बैरकपुर में मंगल पांडे का गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ चरम पर था। उन्होंने परेड मैदान पर ही मेजर झुरसन, ये किसको है, मेजर झुरसन को गोली मार दी तथा लेफ्टिनेंट बाग को तलवार से काट दिया। ठीक है, 29 मार्च 1857 को काट दिया। अब यहाँ पर काट दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है,
मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, वे किस फैक्ट्री से संबंधित हैं? ठीक है, 34वीं नेटिव फैक्ट्री, 19वीं नेटिव फैक्ट्री, 22वीं नेटिव फैक्ट्री या 38वीं नेटिव फैक्ट्री। ठीक है, तो ये 34वीं आर्मी नेटिव फैक्ट्री से जुड़े थे, 34वां से याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला है, वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया? ठीक है, कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने, लक्ष्मी ने, मंगल पांडे ने। सबसे पहले जो सैनिक विद्रोह हुआ तत्कालीन कारण उसका क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार करना। सबसे पहले किसने इनकार किया? मंगल पांडे ने। इसलिए सबसे पहले अंग्रेजों ने किसको फांसी दिया? मंगल पांडे को फांसी दे दिया था। इसके बाद इस विद्रोह और भड़क उठा था। ठीक है, तो सबसे पहले किसको फांसी दिया गया? तो मंगल पांडे हो जाएगा। ठीक है, देखिए मंगल पांडे याद रखिएगा, उन्होंने ही प्रथम बार चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने ही प्रथम बार बलिदान दिया था। ठीक है, और अगला है, इन्होंने ही मारो फिरंगी का नारा दिया था। इन्होंने ही मारो फिरंगी का नारा दिया था, और इन्होंने ही बैरकपुर छावनी के नेटिव 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में शामिल थे। ठीक है, तो ये मंगल पांडे से जुड़े हुई चीज़ याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछ दिया जाता है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्दा या अहल्या? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम। चलिए यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ देख लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि कभी आया है आपके एग्जाम में। इनका मूल नाम मणिकर्णिका तांबे मणिकर्णिका तांबे था। 19 नवंबर 1828 ईस्वी वाराणसी भारत में जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, लक्ष्मीबाई जो थी उनका मूल नाम मणिकर्णिका तांबे था। 19 नवंबर 1828 ईस्वी वाराणसी भारत में जन्म हुआ था। इनका निधन कब हो गया? तो जून 1858 ईस्वी में, उम्र लगभग 29 वर्ष, ग्वालियर भारत में हुआ था। इनके किनकी जीवन संगिनी थी ये? तो झांसी के राजा महाराजा गंगाधर राव नेवालकर की पत्नी थी। किसकी थी? रानी लक्ष्मीबाई पत्नी, तो झांसी के राजा महाराज गंगाधर राव नेवालकर की पत्नी थी। इनके 2 संतान थे, दामोदर राव और आनंद राव। ये दोनों दत्तक पुत्र, गोद लिए हुए पुत्र थे। ठीक है, लेफ्टिनेंट झुरसन को किसने गोली मार दिया? लेफ्टिनेंट झुरसन को किसने गोली मार दिया? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कोई नहीं। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट झुरसन को यहाँ पर 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे का गुस्सा एकदम चरम सीमा पर था। उन्होंने परेड के मैदान में ही लेफ्टिनेंट झुरसन को गोली मार दी, और जो मेजर थे उनको बाघ को क्या किए? तो काट दिए थे। ठीक है, उसके बाद मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो सबसे पहले किसको, लेफ्टिनेंट झुरसन को किसने गोली मारा? तो मंगल पांडे ने गोली मारा। ठीक है, अगला है, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा तरह से लिख दिए हैं, हम आपको नोट बना दिए हैं। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट जो बैरकपुर जो मुर्शिदाबाद के नज़दीक पड़ता है, छावनी में मंगल पांडे ने नए कारतूस के उपयोग से खिलाफ अपने साथियों को विद्रोह का आह्वान करते हुए लेफ्टिनेंट झुरसन को गोली मार दिया था, और मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया गोली मारने के बाद, और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दिया गया। इसके बाद 1857 ईस्वी का विद्रोह और ही भड़क उठा था। 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ कब हुआ? 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो ये 8 मई 1857 ईस्वी, 10 मई 1857 ईस्वी, 29 मार्च 1857 ईस्वी, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ, ठीक है, ये आपको क्या हुआ? तो यहाँ पर मंगल पांडे को क्या किया गया? फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी चढ़ाने के बाद यह बात सैनिकों में आग की तरफ फैल गई, और उन्होंने क्या किया? 10 मई 1857 ईस्वी को युद्ध का शुरुआत कर दिया। ठीक है, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी माना जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारतीय सैनिकों ने भारत का सम्राट किसको घोषित किया? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, बहादुर शाह, यह सभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान 10 मई 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ, सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया, और 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुँच गए। ठीक है, दिल्ली पर इनका कब्जा हो गया। अब दिल्ली पर कब्जा हुआ तो वहाँ उस समय कौन थे राजा? तो बहादुर शाह जफर थे।
इनसे इन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि आप सभी को भेज करके 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने के लिए गया। ठीक है, बहादुर शाह जफर ने इनका सहायता किया और क्या किया, सभी मुखियाओं, सभी उच्च वर्ग के लोगों को पत्र लिख करके अवगत किया कि यहाँ पर जो 1857 ईस्वी का विद्रोह चल रहा है उसमें आप सभी कोई भाग लें। ठीक है, तो इसलिए बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया गया था सैनिकों के तरफ से। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह शुरू हुआ और यह विद्रोह जब 11 मई दिल्ली पहुंचा तब सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया था। ठीक है, अपना सम्राट घोषित किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में सैनिक असंतोष का कारण क्या था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में सैनिकों में असंतोष था, इसका कारण क्या था? पहला, अंग्रेज सैनिक की तुलना में भारतीय सैनिक को कम वेतन तथा सुविधाएं प्राप्त होना। बिल्कुल सही ये चीज़ है कि ये अंग्रेज़ों की तरफ से किया गया था। सेना के उच्च पदों पर केवल अंग्रेज़ों को ही नियुक्त किया जाता था। ये भी सही है कि सेना के उच्च पद पर केवल अंग्रेज़ों को ही नियुक्त किया जाने लगा। कंपनी के सैनिकों को देश या विदेश कहीं भी समुद्र पार युद्ध के लिए भेजा जाना, ये भी सही है। और डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब अधिकार कर लिया? विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब अधिकार कर लिया? 10 मई 1857, 11 मई 1857, 12 मई 1857, 13 मई। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो है कि विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो 1857 ईस्वी, 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का प्रारंभ हुआ। ठीक है, उसके बाद 11 मई 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने क्या किया? दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। चलिए अगला देखिएगा, 1857 ईस्वी का विद्रोह का दिल्ली से नेतृत्व किसने किया? देखिए ये जो नेतृत्व है, ये नेतृत्व याद रख लीजिएगा। सभी नेतृत्व को हमने इसमें करवाया है और ट्रिक के साथ करवाया है, और बाकी कुछ नेतृत्व को आपको पार्ट 2 में दिया गया है, वहाँ भी देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से है। नेतृत्व से एक प्रश्न रहता है, आपके एग्जाम में भी रहेगा। ठीक है, प्रश्न बहुत कम पढ़िए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। केवल JCERT राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम मिलेगा, इसलिए राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम को ही पढ़िएगा आप सभी को। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो बाहर जा रहे हैं बस धोखा खा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, लगभग 1500 से 2000 प्रश्न आपको मिलेगा, उतना को देख लीजिएगा, उससे आपको पासिंग मार्क्स अवश्य रहेगा। ठीक है, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का दिल्ली से नेतृत्व किसने किया? आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय, नाना साहब, बेगम हजरत महल, कोई नहीं। तो राइट आंसर ए होगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर भी इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इसके लिए ट्रिक थोड़ा सा बना हुआ है, आप सभी को देख लीजिएगा। क्या है? दिव्या कानपुरना लखबे, दिव्या कानपुरना लखबे। ये दिव्या कानपुरना लखबे से 3 प्रश्न आपको निकल कर रहा। देखिए दिव्या में दी से है दिल्ली, और बेयस हो जाएगा बख्त खां या बहादुर शाह जफर। ठीक है, कानपुर तो कानपुर हो गया, और नास हो जाएगा देखिए नाना साहब एवं तात्या टोपे हम लोग कहते हैं। ठीक है, लखबे में लख से देखिए लखनऊ है, और बे से देखिए बेगम हजरत महल है। ठीक है, तो अब आपको पता हो गया दिल्ली में से 1857 ईस्वी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर या बख्त खां ने किया। कानपुर से नेतृत्व किसने किया? नाना साहब एवं तात्या टोपे ने किया। लखनऊ से कौन किया? तो बेगम हजरत महल ने किया। ये 3 टॉपिक याद हो गया, और तीनों से एक प्रश्न रहता है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से किसने किया? नाना साहब, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर या कोई नहीं। ठीक है, तो हमने अभी क्या बताया था? दिव्या, क्या हमने लिखा था? दिव्या कानपुरना, दिव्या कानपुरना लखबे, यानी दिव्या में दी से दिल्ली, और यहाँ से बख्त खां या बहादुर शाह जफर। कानपुरना तो कानपुर, और ना से नाना साहब एवं तात्या टोपे याद रखते हैं। ठीक है, और लखबे, लखबे में लख से है लखनऊ, और बे से है बेगम हजरत महल। तो लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, और कानपुरना नेतृत्व कानपुर से नाना साहब ने किए थे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा ना, लखनऊ से 1857 ईस्वी के क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ से। ठीक है, तो अभी आप लोग देखे थे लखबे, क्या लिखा हुआ था? लखबे, तो लख से लखनऊ, और बे से बेगम हजरत महल। ठीक है, तो लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे बना हुआ है लखबे, लखनऊ, बे से बेगम हजरत महल, दिव्या कानपुरना लखबे। ये ट्रिक है जिसमें बहुत कुछ बन जाता है आपको।
झांसी से 1857 ईस्वी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई, लिकायत अली, बेगम हजरत महल या कोई नहीं। ठीक है, तो झांसी से कौन 1857 ईस्वी विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। याद रखिएगा, देखिए एक ट्रिक है, झारखंड को हिला दी जगदीश सिंह। ठीक है, झारखंड में झा से देखिए झांसी और र से है रानी लक्ष्मीबाई, यानी झांसी से कौन नेतृत्व किया? रानी लक्ष्मीबाई। इलाली, इला से इलाहाबाद और ली से लिकायत अली, यानी इलाहाबाद से कौन नेतृत्व किया? लिकायत अली। ठीक है, अब जगदीश, जगदीश का मतलब जगदीशपुर बिहार है, और बिहार से किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। ठीक है, बिहार से कुंवर सिंह ने किया। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, जगदीशपुर बिहार से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई, लिकायत अली, वीर कुंवर सिंह, या नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे बेगम हजरत महल। ठीक है, तो देखिए अभी आपने यहाँ पर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? झारखंड, क्या पढ़ा था? झारखंड को इलाली, झारखंड को इलाली जगदीश सिंह। ठीक है, जगदीश में जगदीशपुर, ये जगदीशपुर का है बिहार, और सिंह से कुंवर सिंह, यानी जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। ठीक है, अगला है, बरेली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, खान बहादुर खान या कोई नहीं। ठीक है, तो बरेली से कौन किया था? खान बहादुर खान ने किया था। इसका देखिए ट्रिक लिखा हुआ है, बरेली के खान फौज में फतेह, बरेली के खान फौज में फतेह, बरेली के खान, तो बरेली से बरेली हो गया, खान से खान बहादुर खान हो गया। तो बरेली से किसने नेतृत्व किया? खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया। राइट आंसर सी होगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? 1857 ईस्वी विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? ब्रिटिश लेखक, ईसाई मशीनरी, विनायक दामोदर सावरकर या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर जी जो हैं, उन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ नोट्स आपके लिए हमने बना दिया है कि जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ब्रिटिश लेखक ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एकमात्र सैनिक विद्रोह मानते थे। ईसाई मिशनरी इसको ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति समझते थे, और विनायक दामोदर सावरकर इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते थे। ठीक है, चलिए अगला क्या है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का कौन सा नेतृत्वकर्ता छापामार युद्ध चलाते रहे? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे छापामार युद्ध कौन चला रहे थे? तो छापामार युद्ध आपका तात्या टोपे जी चला रहे थे। ठीक है, छापामार युद्ध कौन चला रहे थे? छिप करके जंगलों में तात्या टोपे जी चला रहे थे। तात्या टोपे देखिए मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। ठीक है, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ठीक है, जिस समय 1857 ईस्वी का विद्रोह हो रहा था, उस समय वहाँ का जो था अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय। ठीक है, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है, गवर्नर जनरल उसमें कौन था? लॉर्ड कैनिंग था ना। लेकिन जब यहाँ पर समाप्ति हुआ था 1858 ईस्वी के पारित कानून में, यहाँ पर जो था गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके क्या कर दिया गया? वायसराय। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अब वायसराय किया गया तो वो भी लॉर्ड कैनिंग हो गया, इसलिए प्रथम ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी आपका लॉर्ड कैनिंग था, और ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय भी कौन था? आपका लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, देखिए 1800 यहाँ पर लिख दिया हम नीचे आपको, 1858 ईस्वी में पारित कानून के अनुसार कंपनी के गवर्नर जनरल पद को हटाकर इनके स्थान पर वायसराय पद सृजित किया गया। अतः अंतिम गवर्नर जनरल 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग थे। अब वही वायसराय पद किए जाने पर फिर वह वायसराय भी बन गए, इसलिए उनको प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए 1857 ईस्वी के विद्रोह का किस नेतृत्वकर्ता का लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त कर ली थी? 1857 ईस्वी के विद्रोह के कौन सा नेतृत्वकर्ता लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त कर ली थी? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, कोई नहीं। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है यहाँ पर युद्ध के दौरान लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त की थी 1857 ईस्वी के विद्रोह में।
1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों के डर से कौन कौन नेपाल भाग गए थे? 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों के डर से कौन कौन नेपाल भाग गए? नाना साहेब और बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर और कोई नहीं। ठीक है, तो नाना साहेब और बेगम हजरत महल जो थे वो नेपाल भाग गए थे। ठीक है, तात्या टोपे जो थे मध्य एशिया के जंगलों में छापामारी चला रहे थे। बहादुर शाह जफर को यहाँ पर क्या था, तो सजा दे दिया गया था, जिनका मौत हो गया। तो बहादुर शाह जफर के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 ईस्वी में रंगून जेल भेज दिया गया था, जहां नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस लिया था। ठीक है, जेल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। 1857 ईस्वी का विद्रोह क्यों असफल रहा? जो 1857 ईस्वी विद्रोह था वो असफल क्यों रहा था? विद्रोहियों के पास हथियार और गोला बारूद सीमित मात्रा में थे। विद्रोहियों के पास संचार और केंद्रीय सत्ता की कमी थे। व्यापारियों और कई स्थानीय राजाओं का सहयोग नहीं प्राप्त हो सका। और यहाँ पर सभी ये 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहने का सभी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, यानी ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा। ठीक है, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। झारखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति का शुरुआत कब हुआ? जिस तरह से आपको बिहार में हुआ, आपको लखनऊ में हुआ, आपको दिल्ली में हुआ, उसी तरह से झारखंड में भी 1857 ईस्वी की क्रांति का सूत्रपात हुआ था। वह कब हुआ था? तो आपका हो गया था 12 जून 1857 ईस्वी को। ठीक है, यहाँ शुरुआत हुआ था 12 जून 1857। सर्वप्रथम झारखंड के किस जिला में 1857 ईस्वी की क्रांति हुई? सर्वप्रथम झारखंड के किस जिला में 1857 ईस्वी क्रांति हुई? हजारीबाग, देवघर, धनबाद या बोकारो। ठीक है, तो सबसे पहले हजारीबाग में हुआ था। इसका कुछ डिटेल्स देख लीजिएगा। सर्वप्रथम झारखंड के हजारीबाग जिला में 1857 से क्रांति का शुरुआत हुआ, लेकिन अब यह वर्तमान में देवघर के रोहनी गांव में है। अभी अगर कोई कहेगा तो देवघर के रोहनी गांव बोला जा सकता है इसको। ठीक है, का अभिलेख काम करता था? आपको बताना है कि अशोक का जो अभिलेख था वो क्या काम करता था। पहला ऑप्शन है संदेश जनता तक पहुंचाने का माध्यम था, पत्थर तोड़ने का माध्यम था, जानवरों को सुरक्षा प्रदान करने का माध्यम था, या सभी था। ठीक है, तो देखिए जो सम्राट हुए उसमें एक अशोक ही ऐसा महान सम्राट हुआ जो अभिलेख के माध्यम से जनता का शोषण करता था। ठीक है, अभिलेख के माध्यम से जनता का शोषण करता था, अभिलेख के माध्यम से जनता को संदेश पहुंचाता था। ठीक है, इसलिए ये क्या है, तो अशोक क्या काम करते थे, तो अभिलेख क्या करता था, तो संदेश जनता तक पहुंचाने का माध्यम था। याद रखिएगा, अशोक का अभिलेख जो है संदेश जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम था। मौर्य वंश का एक महत्वपूर्ण राजा है। मौर्य वंश का एक महत्वपूर्ण राजा कौन हुए थे? आपको बताना है इसमें कौन से राजा हैं जो मौर्य वंश का है। अकबर, धनानंद, शुंग या अशोक। ठीक है, मौर्य वंश में जानते हैं आप लोग 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, जिसका नाम याद करने का हमने आपको ट्रिक थ्योरी बता दिया है। वो है आपका चंद्रबिंदु अस्त हुआ। चंद्रबिंदु अस्त हुआ। ठीक है, चंद्र से है आपका देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदु से है बिंदुसार और अस्त में अ से है अशोक। ये 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक हुए। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। क्लियर हो गया ना? इसको देख लीजिएगा, थ्योरी क्लासेस का जो नोट्स है जो सभी को परचेज करके पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? अगर पूछ दे एग्जाम में कहाँ से प्राप्त होती है तो बताइएगा। पहला है चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र से, दूसरा है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका से, तीसरा है ए और बी दोनों सही है, और डी है कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो चाणक्य या इन्हीं का नाम है कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है, और दूसरा है मेगास्थनीज जिनके द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका है उससे प्राप्त होता है। यानी ए ऑप्शन से भी मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और बी ऑप्शन से भी मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यानी राइट आंसर सी होगा। ए और बी दोनों सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? बहुत बार पूछा है, आपको बता देते हैं। ठीक है, और देखिए प्रश्न केवल JCERT किताब जैक से है, बाहर का कुछ नहीं बना है। एकदम यही सब प्रश्न देख के जाइएगा, नहीं तो प्रश्न का क्या है
यहाँ पर मेला लगा हुआ है। ठीक है, बहुत प्रश्न है जिसे कोई कमी नहीं है, आप पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा, लेकिन एक भी एग्जाम में आएगा नहीं। जैसे CRT 10 को पढ़िएगा वहाँ से एक आ जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? चाणक्य, कौटिल्य, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री को चाणक्य कहते हैं। चाणक्य का ही नाम कौटिल्य भी है, इसलिए सी होगा आंसर, ए और बी दोनों हो जाएगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है, चाणक्य ने लिखा है। ए और बी दोनों सही है, कोई नहीं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये पुस्तक आपको कौटिल्य, चाणक्य, जो भी कहिए, कौटिल्य को ही चाणक्य, चाणक्य को ही कौटिल्य, दोनों नाम मिलेगा तो दोनों मारना है, नहीं तो एक नाम मिलेगा तो एक मारना है। ठीक है, तो राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों होगा। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा, या कोई नहीं। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? चाणक्य के द्वारा कौन सा? अर्थशास्त्र। कौटिल्य के द्वारा कौन सा? अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा? इंडिका। ठीक है, इंडिका, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। सम्राट अशोक के राज्य की राजधानी थी। सम्राट अशोक जो था वो कै प्रांत में बचा हुआ था? 5 प्रांत में बटा हुआ था। ठीक है, उसके राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र को बनाया था। ठीक है, पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तक्षशिला वर्तमान में है। तक्षशिला जो केंद्र थे इसके 5 प्रांत में, वो अभी वर्तमान में कहाँ है? भारत में है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, कहीं नहीं। तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा हुए। अभी हमने यहाँ पे क्लियर किया था, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे। उसका नाम याद रखने का एक ट्रिक दिया था कि चंद्र मतलब चंद्रमा, बिंदु, बिंदु अस्त हुआ मतलब चंद्रमा डूब गया। ठीक है, चंद्रमा डूबता है ना, तो चंद्रमा डूब गया, अस्त हो गया। चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदु से बिंदुसार, अस्त में अ से अशोक। ये तीनों मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा थे। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य भी हैं, बिंदुसार भी हैं, अशोक भी है। डी राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, अशोक के पिता का नाम था। अशोक के पिता का नाम क्या था बताइए? तो यही इसी तरह से याद रखिएगा, चंद्र बिंदु अस्त हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य किसके पिता थे? बिंदुसार के। ठीक है, बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार। ठीक है, तो अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। राइट आंसर बी हो गया। अशोक के दादा का नाम क्या था आपको बताना है। अशोक के दादा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, मेगास्थनीज, या कोई नहीं। ठीक है, तो अशोक के जो दादा थे तो याद रखिएगा बिंदुसार, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो अशोक का पिता के पिता कौन लगते हैं? दादा लगते हैं। तो अशोक के दादा का नाम क्या हो जाएगा बताइए? चंद्रगुप्त मौर्य हुआ ना, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या था? आपको बता रहे कि मौर्य प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसका नाम क्या था? कुल, 20, ग्राम, जन। ठीक है, तो यहाँ पे मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम थी। ठीक है, मौर्य प्रशासन का उत्तर पश्चिम क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध था? बहुत बार देखिए प्रश्न आपका ये पूछा गया है, बहुत कम जगह आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट में देखने का। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन जो प्रांत बचा हुआ था उसका उत्तर पश्चिम क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध था? उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो है कंबल के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? कंबल के लिए। ठीक है, मौर्य प्रशासन का उत्तर पश्चिम क्षेत्र कंबल के लिए प्रसिद्ध था, जबकि दक्षिण भारत क्षेत्र जो था सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अशोक के समय मौर्य प्रशासन कितने प्रांतों में विभाजित था? बताना है आपको कि अशोक के समय जो मौर्य का प्रशासन का प्रांत था वो कितने भागों में विभाजित है? 3, 4, 5 या डी सभी? तो अशोक के समय मौर्य प्रशासन जो था वो 5 प्रांतों में विभाजित था। अशोक के कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी? अशोक के कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी? इसके देखिए 5 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 5 प्रांत थे। पांचों प्रांत की राजधानी का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, कहीं से भी एक प्रश्न हो सकता है। ठीक है, और जैसे CRT जैक के किताब में दिया है इसलिए इसको इम्पोर्टेंट मान के आपको चलना है। तो 5 प्रांत की राजधानी हमने जो पार्ट 1 है PDF उसमें दे दिया है सजा करके, आप लेके पढ़ लीजिए। तो अशोक के कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। कलिंग की राजधानी तोसली है। चलिए सबका हम लोग यहाँ पे देखिए हम आपके लिए नोट बना दिए हैं कि उत्तरा पंथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी,
कलिंग की राजधानी तोसली थी, दक्षिणा पंत प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी थी और प्राची प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। याद कर लीजिएगा, ठीक है। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान में कहाँ स्थित है, यानी कलिंग वर्तमान में कहाँ स्थित है आपको बताना है। पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, केरल में या आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में है, याद रखिएगा कलिंग उड़ीसा में स्थित है। कलिंग किस लिए प्रसिद्ध है, देखिए प्रश्न बार बार पूछता है कि कलिंग आखिर नाम आता ही क्यों प्रसिद्ध है। हाथी के लिए, घोड़ा के लिए, गधा के लिए, बकरी के लिए, ठीक है। तो कलिंग जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग किस लिए प्रसिद्ध है, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है, अशोक का कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, दूसरा, तीसरा, 11वां या 13वां, ठीक है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में, याद रखिएगा 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। किस युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, अशोक देखिए बहुत ही क्रूर था लेकिन वह एक एकदम दयालु हो गया। आखिर कौन सी घटना उसके साथ घटी, यानी कि कौन सा युद्ध हुआ उसके बाद इसका हृदय जो है परिवर्तन हो गया इनका। कलिंग का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या कोई नहीं, ठीक है। तो कलिंग युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें सम्राट अशोक का क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हो गया। खून की नदियाँ को बहते देख करके उन्होंने यहाँ पे कह डाला कि आज के बाद युद्ध नहीं करूँगा, और उनका जो है विचार परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया, देखिए कलिंग युद्ध में अशोक का दिल परिवर्तित हो गया, अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। उसके बाद उसने कौन सा धर्म अपनाया, जैन, बौद्ध, ईसाई या कोई नहीं, ठीक है। तो कलिंग ने कौन सा बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। किसको, बौद्ध धर्म को। अशोक के धर्म की प्रमुख बातें क्या है, देखिए अशोक का जो धर्म आया है, अशोक का यहाँ जो होता है कलिंग युद्ध में क्या होता है, हृदय परिवर्तित हो जाता है। हृदय परिवर्तित होने के बाद क्या होता है, तो इसमें धम्म का व्याख्या होता है। धम्म में क्या होता है, धम्म में बताया जाता है पाप रहित होना, बिल्कुल सही है। प्राणियों का वध न करना, ये भी बातें सही है। माता पिता तथा बड़ों का आज्ञा मानना, ये भी बातें सभी है। यानी राइट आंसर डी होगा, सभी होगा, ठीक है। अशोक के पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र, हरेंद्र, सत्येंद्र या उपेंद्र, ठीक है। तो अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था, जिसको बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा गया था, ठीक है। और अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है, अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा, आया हुआ प्रश्न है। अशोकवर्धन, सम्राट, देवनाम प्रिय, ठीक है। तो अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है, तो अभिलेख में अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अशोक को पुराण में किस नाम से जाना जाता है, अशोक को, सम्राट अशोक को पुराण में अब किस नाम से जाना जाता है, अशोकवर्धन, देवनाम प्रिय, सम्राट महान या कोई नहीं, ठीक है। तो अशोक को पुराण में जो है अशोकवर्धन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अशोकवर्धन, इनका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक गद्दी पर कब बैठा, 269, 261, 268 ईस्वी पूर्व या कोई नहीं, ठीक है। तो अशोक गद्दी पर कब बैठा, तो अशोक गद्दी पर बैठा था 269 ईस्वी पूर्व जो है अशोक गद्दी पर बैठा था, ठीक है। अशोक बिंदुसार की हत्या कर 269 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठ गया। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया, 269, 261, 268 या कोई नहीं, ठीक है। तो अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया, तो 261 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया। कब किया, 261 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया। अशोक गद्दी पर बैठने के बाद 9वें वर्ष या 8वें वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण 261 ईस्वी पूर्व किया। भारत का ऐसा कौन सा शासक है जो शिलालेख के द्वारा जनता का शोषण करता था, शिलालेख पर लिख लिख के जनता का शोषण करता था, वो था एक महान सम्राट अशोक, ठीक है। महान सम्राट अशोक थे। आगे है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेस, पिप पैंथलर, जेम्स रॉबर्ट या कोई नहीं, ठीक है। तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेस, कौन थे आपके, जेम्स प्रिंसेस के द्वारा पढ़ा गया था, ठीक है। इसकी स्थापना, इसके सर्वप्रथम जो कार्य 1750 ईस्वी में पी पैदाला द्वारा चर्चा की गई थी। ब्राह्मी लिपि लिखा गया है भारत के अधिकांश हिस्सों में, ईरान में, अफगानिस्तान में कोई नहीं, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि जो है वो भारत के अधिकांश भागों में बोली जाती है, ठीक है।
और एक बात और याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि को कैसे लिखा जाता है, तो ब्राह्मी है मतलब बड़ा, मतलब बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, खरोष्ट लिपि लिखा जाता है, खरोष्ट लिपि लिखा जाता है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ए और बी दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो खरोष्टी लिपि जो लिखा जाता है वो है आपका दाएं से बाएं लिखा जाता है, ठीक है। क्या लिखा जाता है, दाएं से बाएं लिखा जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, सारनाथ स्थित अभिलेख से, सारनाथ स्थित पुराण से, या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है आपको कहाँ से लिया गया है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, पारसनाथ स्थित अशोक स्तंभ में कितने शेर का वर्णन है, पारसनाथ स्थित अशोक स्तंभ में कितने शेर का वर्णन है, 1, 2, 3 या 4, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या होगा, 4 होगा ना, क्या होगा, 4 होगा। अशोक स्तंभ के नीचे 4 जानवर हैं, अशोक स्तंभ के नीचे 4 जानवर है, उसको नोट में देख लीजिए, जिसको हम लोग हेलो कहते हैं। एच से आपका हो जाएगा हॉर्स, ए से आपको हो जाएगा एलिफेंट, और ओ से हो जाएगा आपका ऑक्स, ठीक है। तो अशोक के स्तंभ की जानकारी 4 बातों से मिलता है कि क्या करना है, ठीक ना। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसको श्रीलंका भेजा, महेंद्र, संघमित्रा, और यहाँ पर है ए और बी दोनों, या कोई नहीं, ठीक है। तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसको भेजा था, तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था, ठीक है। आगे है, मौर्य वंश का स्थापना किसने किया, मौर्य वंश का स्थापना किसने किया, मौर्य वंश का स्थापना जो है आपका यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने देखिए नोट लिख दिया, 322 ईस्वी पूर्व नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था, ठीक है। भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य कौन था, याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य यहाँ पर कौन है, तो वो कौन है आपका, तो हो जाएगा आपका मौर्य, ठीक है। क्या हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य है हमारा हाथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, बिंदुसार या अशोक, ठीक है। चंद्रगुप्त मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था, तो यहाँ पर एक ट्रिक दिए हैं, मैंगो चंद्रमौसी लाएगी, इसको नीचे लिखा हुआ मिलेगा भी, मैंगो चंद्रमौसी लाएगी, ठीक है। मैंगो मतलब मेगास्थनीज, चंद्र मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, और लाएगी, ठीक है। यहाँ पर मेगास्थनीज किसके द्वारा लिखा गया है, तो मेगास्थनीज जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लिखा गया है। देखिए यहाँ पे सारा कुछ बना हुआ है, नोट्स आप सभी पढ़ लीजिएगा, एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया, देखिए अशोक कौन सा धर्म अपनाया बताइए, वो बौद्ध धर्म को अपना लिया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया, जैन धर्म, और इन्होंने क्या किया, जैन मुनि से दीक्षा ले लिया, ठीक है। तो जैन चंद्रगुप्त मौर्य में कौन सा धर्म अपना गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य में जो है आपका यहाँ पर कौन सा धर्म अपनाया गया, कौन सा धर्म अपना लिया, तो जैन धर्म को अपना लिए थे उन्होंने, ठीक है। किसको अपना लिए, जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई, श्रवणबेलगोला, कुशीनगर, बलूचिस्तान, या कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है वो आपका श्रवणबेलगोला में हुआ था, ठीक।